हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होगे। तो एक आकांक्षा मैडम है, शायद सुमित की कोई दोस्त की वाइफ है और उन्हीं की कोई सिस्टर ने मेरे वीडियो का रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई तो मेरा भी देना बनता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई क्वेश्चंस रेज करे हैं। तो मैं कोई सुमित तो हूँ नहीं हूँ कि मुंह बंद करके बैठ जाऊंगी, है ना। यदि कोई पब्लिक क्वेश्चन करती है तो उन क्वेश्चंस का जवाब देना बनता है, और यदि आप चुप रहते हो तो समझ लो आप गलत हो। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं जवाब यहाँ देना बनता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो ऑन करती हूँ, एक सेकेंड। आप लोग सुनते जाइए और इन मैडम को मैं जवाब देती जाऊंगी। नहीं कर सकता सुमित सिर्फ इंतजार कर सकता है कि जब तक नेहा अपना पक्ष नहीं रख देती। क्यों एक लड़की की माँ से शादी के लिए हाँ क्या, जबकि खुद कुंवारा है? मैंने सही क्वेश्चन किया। मैं खुद आज सिंगल मदर हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को खुद डाइवोर्स दिया है और आपका एक पैर जबलपुर में रहता है। आपने कहा कि मेरा एक पैर जबलपुर में रहता है, पर मेरे दोनों पैर जबलपुर में रहते हैं। बिल्कुल। और मैं पूरी की पूरी जबलपुर में रहती हूँ। तो मैं भी मैडम, एक सेकेंड है ना, चलो इनको मैं अभी एक मिनट। ये पूरी की पूरी जबलपुर में रहती हैं, बहुत अच्छी बात है मैडम। लेकिन हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हम लोग यदि कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसका जवाब देना बनता है कि नहीं बनता है, कि ऊट पटांग आके कोई भी क्वेश्चन आंसर देके आप चली जाओगी। आप लोग जवाब दो ना, पब्लिक जवाब पूछ रही है। आप जिस बंदी से जुड़ गए हो, आप नॉर्मल होते, कोई भी नॉर्मल पर्सन होते तो शायद आप लोगों से कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप जिस बंदी से जुड़ी हो वो कंट्रोवर्सी से जुड़ गई है ना। उसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके किस तरीके से नाम को उछाला जा रहा है। तो पब्लिक पागल तो नहीं है। पब्लिक को यदि जो क्वेश्चन माइंड में आएंगे तो वो क्वेश्चन तो रेज करेगी, और आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर दो, वरना उस रिश्ते से आप अलग हो जाओ। तो कोई आप पर क्वेश्चन नहीं करेगा। आप लोग कुछ क्लियर बता ही नहीं रहे हो ना, आप पब्लिक को बुद्धू बना रहे हो। और दूसरा आप बोल रहे हो कि सुमित को कोई शौक नहीं है चैनल के लिए, तो फिर मोनेटाइजेशन ऑन करके क्यों रखा है? मोनेटाइजेशन बंद कर दो ना, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ मैं, एक सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चन है मैडम के, तो मुझे जवाब देना तो इनका बनता है। ठीक है, सुमित को इतना कोई भी कैमरे के सामने आकर के वीडियोस बनाने का शौक नहीं है कि हाँ, अगर वो फायदे के लिए शादी कर रहा है, कहना है कि वो फायदे के लिए अगर शादी कर रहा है, जैसे बहुत सारे चैनल वाले हैं उनका कहना है कि वो फायदे के लिए शादी कर रहा है। जय श्री कृष्ण, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के, चलिए थोड़ा सा स्किप करती हूँ क्योंकि थोड़ा शुरू में मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इनका कहना है कि इतनी बड़ी बात पता होने के बाद वो कैमरे के सामने आकर के सीधे मना क्यों नहीं करते। उनका कहना है कि सीधे मना क्यों नहीं कर दे रहे हैं वो शादी के लिए। तो पहली बात तो ये कि उनका कैमरे के सामने आने का रीजन सिर्फ ये है, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे। जहां तक आप लोगों ने अगर जो जान रहे होंगे, जिन्होंने वीडियो देखा होगा सुमित का, तो जो उनके साथ में है सौरभ, वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, ठीक है। सुमित को इतना कोई भी कैमरे के सामने आकर के वीडियोस बनाने का शौक नहीं है। यूट्यूब पर आने का उनका कोई भी मकसद नहीं था। जबकि जब वो सगाई करके भी आए थे, उसके बाद भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि बहुत सारी ब्लॉगिंग चैनल नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। उन्होंने यूट्यूब चैनल भी सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि जैसे ही वो सगाई करके आए थे और उसके आते ही उनके बहुत सारे फेक चैनल बन गए थे उनके नाम के। सिर्फ ये रीजन था उनका मेन चैनल बनाने का यूट्यूब पर। बाकी ऐसा नहीं है, वो अगर वो डेली ब्लॉग डालते तो उनके बहुत वायरल होते, उस टाइम वो ट्रेंड में चल रहे थे बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको नेम फेम इस टाइप का कुछ चाहिए था। पहली बात ये चीज क्लियर कर दूं। इनका कहना है कि वो अगर कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज के लिए, कोई भी इतनी बड़ी बात सुनकर तुरंत डिनाई, मतलब तुरंत मना कर देगा कि मुझे शादी नहीं करनी है। इनका कहने का मतलब ये है। चलिए मैं इनको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। जो एक पक्ष तुरंत कहाँ हुआ है मैडम? तुरंत तो बहुत टाइम निकल चुका है। ये कंट्रोवर्सी को चलते कितना टाइम हो गया है। और आज यदि नॉर्मल बात करती हूँ, मैं ऐसे किसी पर्सन को लेके अब बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल आज हम किसी के साथ
रिश्ता करते हैं अपने घर के किसी भी सदस्य का, और जब हमें पता चलता है, कोई लड़का लड़की को लेके भी मैं बात नहीं कर रही, हमें पता चलता है कि वो लड़का ऐसा है या हमें पता चलता है वो लड़की ऐसी है, उसके बारे में बहुत लोग उठा उठा के बैंड बाजे बजा रहे हैं, बहुत लोग उस गंदगी कर रहे हैं, चाहे लड़के के बारे में कर रहे हैं चाहे लड़की के बारे में कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ। तो क्या करते हैं, या लड़की वाले होंगे तो पैर पीछे हटा लेंगे, या लड़के वाले होंगे तो पैर पीछे हटा लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेंगे वो। उन्हें लगेगा कि ये ऐसा नहीं है रिश्तों की कोई कमी हो, उनके लिए भी कमी नहीं है और हमारे लिए भी कमी नहीं है, इसलिए सब अपना अपना कर लो, ये टेंशन से अलग हो जाओ। तो ये चीज मैं यहाँ इसमें बोलना चाह रही हूँ कि इतना टेंशन क्यों लेने का, कि माँ का बीपी बढ़ रहा है तो सबको टेंशन हो रहा है, इतना टेंशन क्यों लेने का। आपको क्या दूसरी लड़की नहीं मिलेगी क्या? सिर्फ यहाँ मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो कहाँ का गलत क्वेश्चन किया कि जिस लड़की के बारे में दुनिया इतना कुछ बोल रही है, जो भाई बहन के रिश्ते को खराब करके बैठी, और ये बात तो सच है, ये तो सच है कि भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। बाकी चलो चीजें कितने परसेंटेज सच है कितने नहीं है, लेकिन ये चीज तो सारे क्रिएटर्स के साथ सामने आ गई है, सारे प्रूफ सामने आए, तो ये चीज तो, और खुद उनके भाई ने एक्सेप्ट कर ली है, खुद उनने सॉरी भी मांगा है, जैसा भी मांगा है, कुछ कह रही हमने पक्ष नहीं रखा अपना। तो अब देखते हैं पक्ष कब तक आता है उनका। आज 15-20 दिन हो गए हैं, और कितने दिन होते हैं, कब तक आता है, वो सब हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों को तो खराब किया मैडम, इस बात को तो आप भी डिक्लाइन नहीं कर सकती हो। तो ऐसी लड़की से कौन शादी करता है, बस यही पूछना चाह रही हूँ कि सुमित में फिर क्या कमी है जो ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, बस इतना मेरा क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। रहा आपने मेरी लाइफ पर सवाल उठाया, चलो ठीक है, मेरी पूरी लाइफ यदि आप पूरी जर्नी देखोगी तो मेरी पूरी लाइफ यूट्यूब पर है ना। मेरी सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज में भी क्या चीज हुई थी मेरे साथ, आप नहीं हो, आपको नहीं मालूम है मैडम, तो आप जाके पता कर लो, मेरे YouTube पर मिल जाएगी, है ना। इवन आप जोस्टॉक पर जाओ, जोस्टॉक पर भी मेरा वीडियो मिल जाएगा। मेरी पूरी जर्नी है कि मेरी सेकंड मैरिज में भी मेरे साथ क्या कांड हुआ था, सारी चीजें इधर अवेलेबल है। मैंने जनता से कुछ चीज कभी नहीं छुपाई है, जो चीज हुई है मेरी लाइफ में मैंने यहाँ बाकायदा बताया हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज हाइड, क्योंकि तुमने मेरे पूरे वीडियोस देखे ही नहीं होंगे, सिर्फ 2-3 वीडियोस देख के ही आपने। और रहा सेकंड मैरिज का, मैं इसलिए इतना बोले, आप बोली ना आप मायके में रह रही हो, तो ठीक है, मैं मायके में क्यों रह रही हूँ उसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि मैडम मेरी सेकंड मैरिज में मेरे साथ चीट हुआ है ना। वो चीट क्या हुआ है कि मेरा हस्बैंड पहले से शादीशुदा था और उसने अपने आप को अनमैरिड बता के हमसे शादी की थी। हमारे परिवार वालों को भी अनमैरिड ही बताया था, लेकिन शादी के 5 महीने बाद मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड की पहले से वाइफ है। तो अब मेरा क्या फर्ज बनता था कि मेरा तो वहां कोई रोल नहीं है, तो मैं अपने ही घर में रहूं, अपने माँ बाप के साथ ही रहूं। तो आज मैं खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ और वो अपनी वाइफ के साथ अपने यहाँ रह रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? बीच में बहुत सी चीजें हुई हैं हम लोग की लाइफ में, वो सारी चीजें भी अवेलेबल है। बीच में रिश्ते बिगड़े, हर एक के बिगड़ते हैं, यदि ऐसी चीजें सामने आती हैं तो रिश्ते बिगड़ते हैं। रिश्ते बिगड़े फिर सुधारे भी हम दोनों ने मिलके, और आज ये है कि वो अपनी जगह खुश हैं, मैं अपनी जगह खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग के बीच बात नहीं होती, बात भी होती है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक हम लोगों ने रिश्ते को अब संभाल के रखा है। मैं अपनी बच्चियों के साथ यहाँ रह रही हूँ और मेरी दोनों बच्चियां मेरे पहले हस्बैंड से, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ आपको, है ना। जनता क्वेश्चन करती है ना, तो क्वेश्चन का जवाब देना बनता है ना। प्रीति जी, मैं आपसे बस इतना बोलूंगी, मैं कोई किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं भी एक औरत हूँ। मैं जगत दीदी जो है बहुत बड़ी फैन थी, मैं सही बता रही हूँ। मुझे लगता था इस औरत ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ। मेरा शुरू में थोड़ा बात भी हुआ जोस्टॉक को लेके, क्योंकि मैं भी जोस्टॉक पे गई थी, उस चक्कर में हुआ था, है ना। बाकी लेकिन जो चीजें फिर बाद में सामने आ रही है ना, उस चीज से फिर पब्लिक को नफरत होती है, कि पर्टिकुलर पर्सन से नफरत नहीं होती, उसकी हैबिट से नफरत होती है, कि जो तुमने काम किए हैं उनसे नफरत हो रही है ना। हमें उनकी बिटिया से कोई ऐतराज है, और आज भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है उस बंदी से। अच्छा ही जा रहे हैं ना, बुरा थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। जो हुआ मिट्टी डालो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन पर्सन ऐसा ढूंढो
मैच्योर इंसान ढूंढो, समझदार इंसान ढूंढो जो आपके साथ लॉन्ग लाइफ रह सके। बहुत बड़ा रीजन है ये चीज भी बोलने का। बहुत चीजें पता करना होती है जब शादी करते हैं, जो हम लोगों ने पता नहीं करी थी। शायद हो सकता हो ये सारी चीजों की सजा मैं भुगत रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कभी किसी की भी लाइफ खराब हो। चलिए ठीक है, शायद आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा कि आपने बोला ना शांति चाहते हैं, तो शांति तो सभी चाहते हैं, लेकिन यदि आप पब्लिक फिगर बने हो और पब्लिक के साथ यदि आप जुड़े हो और आप कह रहे हो कि मेरे को मत घसीटो, मेरे को मत घसीटो बीच में, मेरे ऊपर रिएक्शन मत दो, तो भाई साहब आप जुड़े ऐसे बंदी से हो जो कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। हम लोग को कोई शौक नहीं है किसी के बारे में भी बोलने का, है ना। हम भी एक औरत हैं और हम गलत नहीं बोलेंगे, आज भी गलत नहीं बोलेंगे। बस चीजें हुई हैं तो जहां जहां से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं बस वो ही उठाए जा रहे हैं, उनका आंसर पब्लिक को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सुख से रहो, अच्छे से रहो। हम लोग तो यही कामना करेंगे कि आपका जीवन, क्योंकि आपके साथ एक बच्ची है, वो बहुत मासूम है और उसका कोई दोष नहीं है इन सब चीजों में। जैसा आपने कहा कि सुमित का भी कोई दोष नहीं है, तो ठीक है, सुमित का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन सुमित के पास ऑप्शन है हटने का, तो सुमित हट क्यों नहीं रहा है? बस उस चीज का जवाब दे दो ना, बस यही तो जवाब चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग जवाब? जवाब मांगने ही तो बैठे हैं ना हम लोग यहाँ पर, आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और यदि जनता जवाब पूछ रही है तो आप लोग को मिर्ची लगती है, बुरा लगता है। पब्लिक फिगर बनोगे तो पब्लिक तो क्वेश्चन करेगी ना, पब्लिक को जो लगेगा वो क्वेश्चन रेज करेगी और फिर आपका आंसर देना बनता है। जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने आंसर दिया ना उस चीज का, तो ऐसा आपकी साइड से भी आंसर्स आने चाहिए। बस इतना बोल रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही। मुझे कोई पर्सनली आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। आपने हमारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और भी कोई क्वेश्चंस हो बाकायदा पूछ लेना, मेरी इंस्टा आईडी पर आकर पूछ लेना, मंजूस_क्रिएशन, वहां आकर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं गलत नहीं सोचती किसी के लिए, ऐसा समझना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, बहुत सफर किया है और आज भी कर रही हूँ। इसलिए शायद किसी का लिए मैं गलत सोच भी नहीं सकती हूँ, गलत कर भी नहीं सकती किसी के साथ। लेकिन यदि कुछ गलत चीजें सामने आई है, रिश्तों को बिगाड़ा गया है, हमारे हिंदू धर्म में भाई बहन को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और इन्हें भाई बहन के रिश्ते को खराब किया, तो इस पे तो आप कुछ भी नहीं बोली, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। आप उठा के मेरे पे वीडियो बना दी। आप उस पर भी तो क्वेश्चन करो कि इन्होंने क्यों बिगाड़ा है। यहाँ से तो कुछ भी जवाब नहीं आ रहा। इतनी पब्लिक पागल थोड़ी है, जो पब्लिक इतनी बोल रही है वो पागल है क्या? एक बंदा गलत बोल सकता है, दो बंदे गलत बोल सकते हैं, पूरे पब्लिक पागल थोड़ी यार, वो थोड़ी गलत बोल सकती है। बात को समझो। और यदि किसी पब्लिक फिगर से जुड़े हो आप, तो आपको पब्लिक को जवाब देना ही होगा भाई साहब। आप पब्लिक से फेस को नहीं छुपा सकते हो, ऐसे आप गोलमोल बातें नहीं कर सकते पब्लिक के सामने। पब्लिक आपसे क्वेश्चन करेगी ही और आपको उनके आंसर्स देना ही होंगे, वरना इसी तरीके के वीडियोस बनते रहेंगे आपके ऊपर और फिर आते रहना आप इस तरीके के जवाब देने के लिए किसी को भी लेके। सॉरी यदि बुरा लगा हो, लेकिन पब्लिक फिगर हो, पब्लिक फिगर तो अभी नहीं हो, लेकिन ऐसी बंदी के साथ आपका नाम जुड़ चुका है कि जो पब्लिक फिगर है और अपनी लाइफ को क्या करके बैठी आप बहुत अच्छे से समझते हो। या तो उन मैडम से कहो कि जल्दी जल्दी अपना पक्ष लाके खड़ा कर दें, है ना, क्या पक्ष है हम लोग को भी तो पता चले। खैर, आई एम सॉरी यदि बुरा लगा हो आपको मेरी कोई भी बात का, लेकिन मैंने कोई गलत क्वेश्चन आपके ऊपर रेज नहीं किया भाई साहब, कोई गलत क्वेश्चन नहीं किया। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे।